आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने एरिया बाउंडेड बाय टू कार्टेशियन कर्व्स किया था। आज हम एरिया बाउंडेड बाय पोलर कर्व्स करेंगे। कार्टेशियन की तरह इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, कार्टेशियन की तरह नहीं होते ये बिल्कुल। कार्टेशियन में आपने देखा था जो कर्व आ रहे थे, आपने एक कर्व में से दूसरे कर्व के एरिया को सब्सट्रैक्ट किया, पहले कर्व का एरिया दूसरे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ थोड़ा आपको केयरफुली ये देखना होता है कि थीटा की लिमिट कैसे चेंज करेंगे, थीटा कैसे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, और उसके हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पोलर में मैक्सिमम टाइप के कर्व क्या थे, जो भी कर्व था उनकी लूप्स पर लूप्स बन रही थी। तो चलिए एक्सरसाइज से समझते हैं। पहला एक एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि कर्व ट्रेसिंग हमारी क्लियर है। जो भी क्वेश्चन लिखी जाएगी सीधे उसको ट्रेस करेंगे हम। फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स। पहला सर्कल जो है वो है ए स्क्वायर रूट टू। आर इक्वल टू अल्फा क्या होता है हमेशा, एक सर्कल ओरिजिन पे सेंटर, क्योंकि आप दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। और दूसरा जो है आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा। सबसे पहले एक एक्सिस सिस्टम बनाइए जिससे पता चल जाए हमें निकालना किसका एरिया है। ये पता चलते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई एक्सिस। तो पोलर की लैंग्वेज में थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहली क्वेश्चन से आर स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, ए का स्क्वायर ए, टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर। इसलिए आप इसे एक सर्कल लिख सकते हैं ऑफ रेडियस ए स्क्वायर रूट टू और ओरिजिन पे सेंटर। तो आप एक सर्कल बनाइए, मान के चलिए वो सर्कल है। इसकी रेडियस कितनी है, ए स्क्वायर रूट टू। एक और सर्कल है आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा। जो ये आर इक्वल टू टू ए कॉस थीटा होता है, इसका सेंटर ओरिजिन नहीं होता है। ये ओरिजिन से थोड़ा, ओरिजिन पे जो वाई एक्सिस है यहाँ से पास तो होता है ये, कुछ कुछ ऐसा। तो जो ये वाला सर्कल है, ये तो थीटा इक्वल टू 0 है। जो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पाई इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे होता है। कैसे पता चला, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो दूसरी वाली क्वेश्चन है हमारे पास, पहली क्वेश्चन ये मान लो, ये दूसरी मान लो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए सर्कल पासिंग थ्रू द पोल, और इसका डायमीटर क्या होता है, इनिशियल लाइन होती है। और इसकी रेडियस होती है ठीक स्मॉल ए यूनिट। यहाँ पे अगर मैं ए मान के चलूँ तो ये स्मॉल ए इसकी क्या होती है, रेडियस। कैसे पता चला, थीटा इक्वल टू 0 रख लो, आर इक्वल टू टू ए। तो आर इक्वल टू ए कब होगा, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगी ये टू ए होगी। इसका मतलब डायमीटर 2 है, रेडियस कितनी होनी चाहिए, 2a बाई 2 मीन्स ए। चलिए इतना तो कर दिया। हमको निकालना क्या, एरिया कॉमन निकालना है हमको। थोड़ा मैं यहाँ पे जो है इस ओरिजिन को पी पॉइंट से मिला लेता हूँ, और इसको पी पॉइंट कह सकते हैं आप। दोनों का इंटरसेक्शन कब होगा, इन दोनों कर्व का, उन दोनों का कर्व का इक्वेशन तब होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर जो है इलिमिनेट। वैसे अब आप गैस मार सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मार पाए तो स्मॉल आर को इलिमिनेट कर लीजिए। तो स्मॉल आर कितना है, ए स्क्वायर रूट टू, और स्मॉल आर कितना है, टू ए कॉस थीटा। इसको एलिमिनेट कर लीजिए। तो जैसे आप एलिमिनेट कर लेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टू से ए और ए कैंसिल कर लेंगे, टू से स्क्वायर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट टू टाइम्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू
π/4, और π/4 नहीं, -π/4 भी होगा, प्लस और माइनस। ये देखो ये 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे हम कौन सा फैक्ट यूज करने वाले हैं, तो ये हमें पता चल चुका है कि ठीक जहाँ पे थीटा इक्वल टू π/4 है, वहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें एक कॉमन एरिया निकालना है, मतलब कौन सा एरिया निकालना है हमको, ये पूरा एरिया निकालना है हमको, ये पूरा एरिया, कॉमन एरिया ये पूरा एरिया है। तो कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए आप देखिए, कॉमन एरिया के लिए जो P है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/4 है, ये एंगल π/4 है। जब थीटा π/4 तक वेरी करेगा तो R इस सर्कल की बाउंड्री के हिसाब से वेरी करेगा, जो यहाँ पे है। इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो एरिया यहाँ पे 2 टाइम्स मत कर लीजिए आप। अगर आप -π/4 से +π/4 तक जाते हैं तो फिर 2 टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप 0 टू, मतलब आप केवल एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना चाह रहे हैं, आसान शब्दों में को इस लाइन के ऊपर ही रहना चाह रहे हैं, तब आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉमन एरिया निकालना है और कॉमन एरिया ये पूरा है और ये ऊपर का उसका आधा हो जाएगा सिमेट्री के कारण। तो आप लिख सकते हैं एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 इंटीग्रेशन r² d थीटा तो होगा ही, ठीक है, लेकिन थीटा कहाँ से, 0 टू π/4। ये किस कर्व के लॉन्ग है, यहाँ पे मैं केवल समझने के लिए लिख लेता हूँ, ये कर्व है r=a√2 के लॉन्ग, ये वाला सर्कल। इसका मतलब ये कौन सा एरिया है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जो इंटीग्रेशन कवर कर रहा है वो ये सारा एरिया कवर कर लेगा। r=a√2 के लॉन्ग 0 टू π/4 आप इंटीग्रेट करोगे तो π/4 ये एंगल है ये। लेकिन जो अगला एरिया होगा ये वाला एरिया, इसमें कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन r² d थीटा, एरिया का फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन सबसे पहले लिमिट क्या हो जाएगी अब, π/4 टू π/2, और ये किस वाले कर्व के लिए, r=2a cos थीटा के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ तो π/4 है, जैसे थीटा आप बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, थीटा यहाँ इस लाइन के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ पे ध्यान π/2 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की लाइन है वाई एक्सिस। तो 2 टू 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 r² क्या होगा, पहले सर्कल के अलॉन्ग a√2 होल स्क्वायर और d थीटा, और प्लस इंटीग्रेशन इस बार π/4 से π/2 तक आ जाएगा, लेकिन r² कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा होल स्क्वायर d थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कांस्टेंट है, इसको आसानी से आप इंटीग्रेशन से बाहर भेज सकते हैं। तो आसानी से इंटीग्रेशन से बाहर भेजोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 2a², और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है और वो 0 से π/4 तक जाएगा। साथ ही में 2a² बाहर आ जाएगा, मीन्स 4a² बाहर हो जाएगा वो। उसके बाद जो बच जाएगा वो है cos² थीटा, इंटीग्रेशन π/4 टू π/2 cos² थीटा। cos² थीटा मीन्स 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 d थीटा। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी तो वैल्यू आ गई है, पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 2a² π/4 प्लस यहाँ पे केवल 2a² बच जाएगा, साथ ही में 1 का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2, और इसे इंटीग्रेट कीजिए π/4 से π/2 तक। तो इसका फाइनल आंसर अब आप लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, πa²/2। पहला वाला टर्म तो πa²/2 होगा, दूसरा वाला टर्म कितना हो जाएगा, 2a² तो कॉमन है ही, पहले थीटा आप π/2 रखेंगे तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला 2 थीटा, थीटा π/2 है तो 2 कैंसिल, साइन पाई 0 तो छोड़ दीजिए, माइनस अब थीटा π/4 रखेंगे आप, और माइनस π/4 अगले वाले में भी रखेंगे
तो पाई बाय 2 हो जाएगा और साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 1/2 फाइनल आंसर। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि किया जा सकता है। पहला पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर पाई, क्योंकि 2 2 कैंसिल, माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 2 और माइनस ए स्क्वायर पाई -1। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 सर्कल थे। अगली क्वेश्चन में देखिए, आपको याद ही होगा पोलर में जो एरिया होता है वो कैसे होता है। कार्टेशियन में जो एरिया होता है वो कर्व के अलॉन्ग मान के चलो ए टू बी का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आप, पहले ये एरिया निकालते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है y/dx। उसके बाद इसे ए से बी निकालने के लिए इंटीग्रेशन ए टू बी y/dx करते हैं। ठीक है, अगर ये ए से बी का निकालना है, ये y/dx इसलिए होता है क्योंकि एक रेक्टेंगल होता है, इस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट y होता है और dx इसकी कुल विड्थ होती है, इसलिए जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका एरिया होता है y/dx, y हाइट और dx चौड़ाई के कारण। उसके बाद इसे ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं तो पूरा एरिया निकलता है। लेकिन पोलर में थोड़ा डिफरेंट होता है। पोलर में आपके पास यूँ होता है, ये डिस्टेंस आर होती है और ये एंगल डी थीटा होता है, एलिमेंट्री चेंज, इसलिए इसका एरिया निकलता है। पहले यहाँ इसका निकलता है और उसके बाद जहाँ से जहाँ का निकालना हो थीटा को वहाँ से वहाँ तक वेरी कराते हैं। इसीलिए पहली बार में केवल इस लाइन के नीचे का पाई/π/4 के नीचे का एरिया निकला है और पूरा निकलेगा, क्योंकि यहाँ ये एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ से वेरी करना स्टार्ट होगी जहाँ तक आप कराना चाह रहे हैं, तो ये पूरा इस टाइप का एरिया कवर होगा, कुछ इस टाइप का, और ये होगी कर्व की इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे सेम टू सेम सर्कल में वही रख रहा हूँ। फाइंड एरिया, द एरिया आउटसाइड r इक्वल टू 2a cos थीटा एंड इनसाइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। कार्डाइड की इक्वेशन मतलब सर्कल से बाहर है और कार्डाइड से अंदर है। सबसे पहले दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट वहाँ पे करेंगे जहाँ पे r की वैल्यू इक्वल होगी। मीन्स r की वैल्यू कितनी है कार्डाइड के लिए, a 1 प्लस cos थीटा और सर्कल के लिए 2a cos थीटा। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको जैसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1। कैसे मिला, ए और ए एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो हमें एक साइड मिला 1 प्लस cos थीटा, एक साइड मिला 2 cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है। वे r इक्वल टू 0 पर भी इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि r इक्वल टू 0 कार्डाइड के लिए भी हो सकता है और r इक्वल टू 0 सर्कल के लिए भी हो सकता है। सर्कल r इक्वल टू 0 से पास होता है, अभी हमने देखा है, कार्डाइड भी पास होता है। इसलिए पहले एक फिगर बना लीजिए जिससे क्लियर पिक्चर आ जाए। तो सबसे पहले सर्कल कैसे दिखता है मैंने अभी बना के दिखाया था आपको। ये a रेडियस का सर्कल है और कार्डाइड है। अब a रेडियस है इसकी, इसका मतलब डायमीटर 2a है और ये ओरिजिन से पास होता है। थोड़ा ध्यान रखिए आप, फिगर से लगे या ना लगे, आप मान के चलना है ओरिजिन से पास होता है। कार्डाइड जो होता है वो इधर से चलता है और उसके बाद इसी के अलॉन्ग आ जाता है और इसके बाहर बाहर टच होते होते यूं, और वैसे ही आप इस साइड भी बना सकते हैं यूं। ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन है और ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन है। ये कार्डाइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा है और 1 माइनस cos थीटा वाला मैंने आपको बताया था
कार्डाइड सेम होते हैं, एरिया सेम होता है, बाय द व्यू पॉइंट ऑफ एरिया दोनों सेम होते हैं, लेकिन उनके साइज, उनका जो है शेप बोल सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो एक अपोजिट होता है। पोलर मतलब पाई का फेस डिफरेंस होता है दोनों में। अब आप ये कीजिए, कर्व कहाँ कहाँ जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एरिया कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डाइड का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, वो एरिया होगा कॉमन, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा कार्डाइड का एरिया में से जब आप सर्कल का एरिया हटा दोगे, पहले ही पता कैसे चला होगा कि ये सर्कल कार्डाइड के अंदर ही है हमेशा, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, एक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2a cos थीटा, यह सर्कल की वैल्यू। तो 2a cos थीटा मीन्स a cos थीटा प्लस a cos थीटा, ये तो मतलब है। और ये हमेशा किससे लेस देन होगी, a प्लस a cos थीटा, क्यों लेस देन इक्वल टू होगी, उसका सिंपल रीजन है, इससे मैंने cos थीटा हटा दिया। अगर cos थीटा है तो उसकी वैल्यू a होगी, लेकिन अगर cos थीटा की वैल्यू एक से छोटी है तो उसकी वैल्यू भी a cos थीटा छोटा हो जाएगा और ये a बड़ा हो जाएगा। a cos थीटा तो है सेम टू सेम है, लेकिन इसकी वैल्यू एक बार है जो +1 होगी, उस टाइम इसकी वैल्यू a के इक्वल होगी, अदरवाइज ये इससे छोटा होगा। और यही क्या है, कार्डाइड की इक्वेशन है। इसलिए मुझे इससे पता चला ये सर्कल कार्डाइड से बाहर नहीं जा सकता। तो अब आप देख लीजिए, आपको क्या निकाला, एरिया आउटसाइड द सर्कल इनसाइड द कार्डाइड, ये देख लीजिए ये वाला। अगर आपको पूछा जाए कॉमन एरिया निकालिए तो आसान है, कॉमन एरिया मीन्स एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आउटसाइड सर्कल इनसाइड कार्डाइड, तो जो ये मैंने शेड किया हुआ है ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप ऊपर का निकालिए, जो कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, आप सिमेट्री आर्ग्यूमेंट यूज कीजिए। ये वाला फिगर भी कार्डाइड का और ये सर्कल भी, ये दोनों सिमेट्रिक है इस लाइन के अराउंड, इसलिए आप केवल इस ऊपर वाले पार्ट पे फोकस कीजिए, इस वाले पार्ट का एरिया निकालिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा उसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to पाई r² डी थीटा, इसको निकालिए। ये क्या है, एरिया ऑफ कार्डाइड। जब आप डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब आपको दो एरिया का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सीधा आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे, बिना एरिया के डिफरेंस निकाले आप इस एरिया को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी ट्रिक है नहीं, डबल इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, इसलिए आप एरिया ऑफ कार्डाइड निकालिए और माइनस कर दीजिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, जो भी सर्कल का एरिया वहाँ से वहाँ तक है वो भी निकाल दीजिए। तो एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, कार्डाइड का एरिया निकाल लेते हैं, वैसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड से निकालेंगे। इंटीग्रेशन 0 to पाई r² मीन्स a², 1 + cos थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1², या ऐसे लिख लीजिए 1 + cos थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। और आप इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आता है 3πa²/2, क्योंकि हम कार्डाइड का एरिया कई बार निकाल चुके हैं। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, इस बार सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। सर्कल का एरिया तो हमेशा πa² होता है, वो निकालने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमें, ये πa² होता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का जो एरिया है वो πa² पूरा एरिया है। आपने जो कार्डाइड का निकाला है वो ऊपर का निकाला है, तो कार्डाइड का जो एरिया है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमने शुरू में पहले से ही किया हुआ है, यहाँ पे 1/2r² डी थीटा भी लिख लीजिए, एरिया का फॉर्मूला है 1/2r² डी थीटा, उससे अपर हाफ का मिल जाएगा और 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे कार्डाइड का एरिया मिल जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए जितना भी आता है, ये 2 और 2 सबसे पहले एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, और ये स्क्वायर ये तो है ही है, इसके बाद कोई एरर नहीं है। और कार्डाइड का एरिया हमें पता ही है वैसे भी, 3πa²/2 होता है। इसके बाद आप एरिया निकाल दीजिए किसका, सर्कल का। सर्कल का कितना होता है हमेशा, πa²। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, तो 3/2
पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा लॉजिक पकड़ना है। आपने किसका एरिया निकालना है? कॉमन एरिया निकालना है। फाइंड कॉमन एरिया या फाइंड द एरिया included between the cardides r is equal to a 1 plus cos theta और r is equal to a 1 minus cos theta। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ लॉजिक पकड़िए, उतने से ही हो जाएगा। कार्डाइड के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है ही। तो पहला कार्डाइड बनाइए और दूसरा कार्डाइड बनाइए। पहला कार्डाइड कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा। दूसरा कार्डाइड कैसे दिखेगा? कुछ ऐसा। आपको कॉमन एरिया निकालना है, मतलब ये सारा एरिया निकालना है आपको। यही एरिया जो कॉमन है। कैसे निकालेंगे? आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, ये मैं आपके हिंट मैं दे रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। सिमेट्री का यूज कीजिए। सबसे पहले आप वही कीजिए जो अभी तक हमने किया, आर को एलिमिनेट कर लीजिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे? इन दोनों को इक्वल रखिए। ए 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप निकाल के देख सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक एरिया को निकालिए। सिमेट्रिक है ना, आप केवल एक एरिया को निकालिए, इस वाले एरिया को, इस एरिया को, और उसे कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई। तो एरिया क्या निकालिए आप? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला तो होता ही है। 0 से पाई बाई 2 ये निकाल रहे हैं आप, लेकिन इस वाले कार्डाइड का निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे यही ध्यान रखना कि 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 हो रहा है। जो कर्व की, इस 2 को आप बाहर भेज सकते हैं। जो कर्व की इक्वेशन होगी वो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर होगी, क्योंकि इसमें जो कर्व है वो ये वाला कार्डाइड है, ये वाला जो इधर को फैला हुआ है, और डी थीटा। इससे आगे आप इसे खुद कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बार अपर हाफ का निकाल दीजिए। अपर हाफ का निकालोगे तो 2 अलग अलग कार्डाइड हैं, फिर ये जरूर ध्यान में रखिए। तो वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। दूसरा कार्डाइड इस हिसाब से चलेगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव साइड का निकालिए, माइनस से प्लस तक का। तो उससे क्या हो जाएगा? पूरा कार्डाइड कवर हो जाएगा। माइनस से प्लस में इस कार्डाइड के अलॉन्ग चलेंगे आप, तो एक साइड का निकल जाएगा, वाई एक्सिस की एक साइड का। दूसरी साइड का सिमेट्री आर्गुमेंट से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा हटके। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of a loop of the curve of a loop of the curve r is equal to a sin 3 theta and नहीं, outside the circle है r is equal to a by 2। आपको क्या निकालना? एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व आउटसाइड द सर्कल। बस आप इसको थोड़ा और भी पूछ सकते हैं, हेंस फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व आउटसाइड द सर्कल, ऐसे पूछ सकता है। हेंस फाइंड the whole area outside the circle।
ये भी पूछा जा सकता है, पर एक ही लूप से हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले आपको याद है इस कर्व की कितनी लूप होंगी। इस कर्व की कितनी होंगी, साइन 3 थीटा। मैंने बताया था अगर ऑड है तो ऑड ही होंगी, उतनी ही होंगी। इवन है तो उसकी 2 टाइम्स होंगी। मतलब जैसे साइन 3 थीटा है तो 3 लूप होंगी, 3 ही लूप होंगी। लेकिन अगर साइन 4 थीटा होती तो 8 लूप होती, उसकी 4 × 2 = 8। और ये लूप कैसी होती है वो भी मैंने बताया था, क्योंकि हमने कर्व ट्रेसिंग में अच्छे से कर दिया है ये। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आर को एलिमिनेट कर दीजिए। आर को इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, r = a/2 भी है और r = कितना, a sin 3 थीटा भी है। तो साइन 3 थीटा 1/2 मीन्स 3 थीटा कितना होना चाहिए, 3 थीटा है तो π/6 होगा या फिर 5π/6 होगा। तो थीटा कितना होगा, π/18 और दूसरा 5π/18। तो 10 डिग्री और ऑलमोस्ट 50 डिग्री, इतने पे दोनों कर्व क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो लूप जो है, जो भी लूप है इसकी, एक पहली एक वाली लूप है, हम उसको ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये लूप और हमारा जो सर्कल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो a/2 रेडियस का आप एक सर्कल बना दीजिए। ये अपने साथ पूरी एक्सिस भी ले जा रहा है। चलिए, ये क्या हो गया हमारा सर्कल। जो सर्कल है ये θ = 0 से स्टार्ट, और हमें पता है इसकी 3 लूप होनी है और 120 डिग्री पे होनी है। ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 360 में फैली हुई होंगी, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं आप। और ये θ = π/2 लगभग यहाँ पे होता है। और मैंने आपको बताया था वो लूप जो होगी, पिछली बार हमने ड्रॉ किया था, इसके अराउंड सिमेट्रिक होगी, π/6 के अराउंड। और कहाँ तक, θ = 0 से स्टार्ट करेगी चलना, θ = 0 से चलना स्टार्ट करेगी और π/3 तक होगी। तो π/3 की भी आप एक लाइन खींच सकते हैं, θ = 0 लाइन ही है ही, और θ = π/3 लगभग इतना हो जाएगा। तो यहाँ तक वो लूप होगी, तो कुछ कुछ ऐसे दिखेगी। ऐसे, वैसे सिमेट्रिक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये लग नहीं रहा है लेकिन है, होती सिमेट्रिक है। अगर बन सके तो मैं कोशिश करता हूँ। कुछ कुछ ऐसा। जो एरिया आपको निकालना है वो ये बाहर की साइड का है। इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होती है ये लूप। जो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, इसको आप ओरिजिन से मिलाइए। आपको दिखाना होगा कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है। ये θ = π/18 होगी, 10 डिग्री, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ ही में ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी आपको फिगर में दिखाना होगा। ये 5π/18 है, θ = 5π/18, और ये है θ = π/3। तो जो एरिया आपको निकालना है वो ये वाला है, जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये वाला। तो वो एरिया कितना है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स लाइन के ऊपर का निकाल दीजिए या नीचे का निकालिए, जो आपको अच्छा लगे। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो निकाल दीजिए, हो जाएगा। तो आप नीचे वाले निकाल दीजिए, उसका 2 कर दीजिए, ऊपर वाला निकाल दीजिए, उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, जैसे में आपको सिंपल लगता है। लेकिन निकालेंगे कैसे आप, अगर आप पोलर में एरिया निकालना सीखें तो ध्यान दीजिए, जो एरिया है वो कितना है, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स निकालना है। 2 टाइम्स तो आप बाहर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/2r² dθ भी होगा, ये भी होगा। कहाँ से इंटीग्रेट करूँगा मैं, जो सबसे नीचे ये है π/18, यहाँ से कहाँ तक,
π/6 तक। ये किसके अलोंग है? ये है r इक्वल टू a sin 3 थीटा वाला कर्व के अलोंग। r इक्वल टू, ये मैं केवल समझने के लिए लिख रहा हूँ, sin 3 थीटा। और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इंटीग्रेशन सेम लिमिट π/18 टू π/6, लेकिन जो सर्कल है उसकी 1/2 r² d थीटा। ये किसके लिए है? सर्कल के लिए। तो ये आप समझे नहीं, तो मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। जब आप π/18 चलोगे, r² d थीटा को π/18 से π/6 तक करेंगे, तो जो ये लाइन मैंने खींच रखी थी, ये लाइन घूमना स्टार्ट करेगी π/18 पे, तो है ही है। ये लाइन घूमते 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 कहाँ तक? π/6 तक चली जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो इसके बीच का जो टोटल एरिया कवर होगा वो ये हो जाएगा। क्योंकि मैं इस लूप के हिसाब से चल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये लूप, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, तो क्या एरिया कवर हो जाएगा? ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें सर्कल का पार्ट भी तो इंक्लूडेड है, हमें तो सर्कल से बाहर का चाहिए था ना, तो इसलिए हमें सर्कल का वही पार्ट इससे हटाना होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कीजिए इसे 2 टाइम्स, 2 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि सब जगह आ रहा है, तो 2 को कैंसिल ही कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। इंटीग्रेशन पहला कितना आ जाएगा? π/18 टू π/6 r² a² sin² 3 थीटा d थीटा, और माइनस सेम इंटीग्रेशन π/18 टू π/6। हाफ तो कैंसिल हो ही चुका है, लेकिन इस बार सर्कल के हिसाब से चलेंगे आप, तो a²/4 d थीटा। आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं। यहीं पे छोड़ सकते हैं का मतलब क्या? अभी के लिए यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बोल रहा हूँ यहीं पे छोड़ सकते हैं। अभी के लिए यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज जो मेन था वो कैसे इस क्वेश्चन को एक सिंपल इंटीग्रल में निकालना था, वो हम कर ही चुके हैं। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उनमें से एक सबसे आसान तरीका ये है, ये स्क्वायर बाहर चला गया, π/18 टू π/6। आप इसको cos 2 थीटा की फॉर्म में लिखिए। sin² 3 थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos 6 थीटा बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। ऐसे तो वो आप कर लीजिए। मैंने केवल एक स्टेप बताना चाह रहा था आपको कि sin² 3 थीटा आया है, तो उसे कैसे हटाएंगे आप? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला से। ठीक है, cos 2 थीटा कितना होता है? cos² थीटा माइनस sin² थीटा, या 2 cos² थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin² थीटा। जो आपको पसंद हो उसको यूज कीजिए। उस फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा और ये तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अभी के लिए यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यहीं पे मत छोड़िए, आगे भी सॉल्व कीजिए इसे।